नमस्कार, मैं दिनेश भोजक, पहल क्लासेस सरदार सर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में पढ़ रहा आपा मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत में आपा पढ़ लियो राणा लाखा तक। कट तक पढ़ लियो राणा लाखा तक। यानी राणा लाखा कौन था? चर्चा की थी हमने। क्या नाम था? लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह ही राणा लाखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और राणा लाखा का पुत्र कुंवर चूड़ा, जो मेवाड़ के इतिहास में भीष्म के नाम से जाना जाता है, उसकी चर्चा करनी थी। आज चर्चा करते हैं राणा लाखा की मृत्यु के बाद इस मेवाड़ रियासत का जो शासक बना था उसका नाम था मोकल। कौन था? मोकल। ये मोकल कौन था? ये मोकल राणा लाखा, किसका? राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। हंसाबाई रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई, जिसके साथ सशर्त राणा लाखा ने विवाह किया था, उस हंसाबाई का पुत्र था कौन? मोकल। तो राणा लाखा की मृत्यु के बाद मोकल शासक बना। देखो, मोकल शासक बन गयो तो मोकल किंगो भाणजो हुयो? रणमल राठौड़ को भाणजो। किंगो? रणमल राठौड़ का भांजा था। और ये मोकल और कुंवर चूड़ा दोनों मिलकर मेवाड़ का शासन बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा, क्योंकि कुंवर चूड़ा तो प्रतिज्ञा के तहत मोकल का सहयोग कर रहा था, शासक बना नहीं था। लेकिन इस रणमल के सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन था तो वो कौन था? कुंवर चूड़ा था। क्यों? क्योंकि अगर कुंवर चूड़ा रणमल राठौड़ की शर्ता नहीं मानतो तो हंसाबाई को ब्याह राणा लाखा के सागे को नहीं होता। तो सब ज्यादा आंख में कौन रड़का? कुंवर चूड़ा। अब रणमल राठौड़ सोची क्यों है आपा कि कुंवर चूड़े ने निष्कासित करके मेवाड़ पर भी आपनो आधिपत्य स्थापित कर लिया, क्योंकि मोकल छोटो और एक खातर वो षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। कब रणमल राठौड़ रोज हंसाबाई खन जातो और जागे एक ही गीत, बाई लाखों जी तो मर गया। कहा भाया मर गया, मन मीठा है तो के करा? कह देखो, कुंवर चूड़ो जी को वो प्रतिज्ञा राणो जी के खातर ली, लाखों जी के खातर ली, हो सके अब वो ब्याह कर ले, अब वो मोकल की जगह खुद गद्दी पर बैठ जा। हंसाबाई का देखने को लाग रही होगी। दोनों भाई मिल गए कि तो बढ़िया शासन कार्य को संचालन करने लाग गए। तेरा दिमाग में क्या ऐसी को नहीं हो सकेगा? कुंवर चूड़ो आपकी प्रतिज्ञा बात रिसेट को नहीं बैठी। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, रोज एक ही बात, बाई लाखों जी तो मर गया, कठी कुंवर चूड़ो राजा बन जा, कठी कुंवर चूड़ो ब्याह कर ले, कुंवर चूड़ो हो सके मोकल ने मार दे। तो देखो, एक भाई एक बहन ने बात कह, कभी न कभी तो विश्वास करे। और कह हंसाबाई रणमल राठौड़ की बात को विश्वास करो। कह बोल तो इस समस्या को समाधान किया है, कि इस समस्या को समाधान हो यह कि कुंवर चूड़े ने के कर दियो? निष्कासित कर दियो। तो मोकल के शासन काल में रणमल राठौड़ के कहने पर हंसाबाई ने कुंवर चूड़ा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। कहते हैं कि कुंवर चूड़ा मांडू की तरफ चला गया था, बाद में किधर चला गया था? मांडू की तरफ चला गया था। और जे कुंवर चूड़ो मेवाड़ू निष्कासित हुई, रणमल राठौड़ की तो बल्ले बल्ले, क्योंकि प्रमुख सलाहकार बन गयो किंगो मोकल। और धीरे धीरे और रणमल राठौड़ इस षड्यंत्र के तहत ही उच्च पदा पर जिका सिसोदिया सरदार बैठा, जो सेनापतियों मान लो
हंसाबाई कन गयो, भाई साहब आपनो सेनापति तो कुंवर चूड़े को आदमी है, के करा हटा दी। सेनापति ने मंत्री ने जिका उच्च पदा पर सिसोदिया सरदार बैठा, बस सगड़ा सिसोदिया सरदारा ने उच्च पदाऊ हटा गए, राठौड़ा की नियुक्ति कर दी। किंग नियुक्ति कर दी? राठौड़ा की नियुक्ति कर दी। तो देखो आ राठौड़ा की नियुक्ति कौन करी? रणमल राठौड़ करी? करी नहीं, मोकल तो करी कौन? तो ये राठौड़ जी का सरदार रहा, वे किंग की आज्ञा मानेगा, रणमल राठौड़ जी मानेगा, ठीक है नहीं? तो मोकल जी तो रबड़ की मोर बन गया, अंगा हाथ में तो की रहे हो कोनी, शासन को संचालन कौन करने लग गया? रणमल जी राठौड़ करने लग गया। मोकल जी बेला हो गया, और बेलो आदमी के करे जो बेलो बुड्ढो आदमी, तारो दादो जी आज काम कौन करे, के करेगे? बैठा रहे, मंदिर देव रह जाया, कोई कथा सुनी आवे है भोले बाबे की, या कोई रामायण पढ़ने बैठ गया, यही काम करे। तो मोकल भी बेल हो गयो, तो और मोकल भी मंदिर देव का करने लाग गयो, और कब है मोकल एक मंदिर में गयो, कट गयो, एक मंदिर में गयो, और वो मंदिर जी को हो, वो मंदिर त्रिभुवन नारायण जी को, किंग वो हो? त्रिभुवन नारायण जी को। और त्रिभुवन नारायण जी को मंदिर जी को है परमार राजा भोज के द्वारा बनाया है। किंग द्वारा बनाया है? परमार राजा भोज के द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण जी के मंदिर में गया, और वो मंदिर एकदम परमार वंश के भोज को बनाया हो, तो पुरानो मंदिर हो, तो एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो, देखो करे वो मंदिर तो टूटे पड़े है, तो ये मंदिर को पुनः निर्माण कराओ। तो परमार राजा भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण जी के मंदिर का मोकल ने पुनः निर्माण करवाया। क्या करवाया? पुनः निर्माण करवाया। और पुनः निर्माण होने के बाद इस त्रिभुवन नारायण जी के मंदिर को मोकल के मंदिर के नाम से जानते। कौन से मंदिर के नाम से? मोकल का मंदिर या समिधेश्वर मंदिर, समिधेश्वर मंदिर कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसने मेवाड़ के अंदर द्वारिका नाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा? द्वारिका नाथ का मंदिर। ध्यान रखना, द्वारिका नाथ का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? मोकल के द्वारा बनाया गया है। कहां पर? मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ में। लेकिन एक द्वारिकाधीश का मंदिर हो रहे, द्वारिकाधीश का मंदिर अलग है और द्वारिका नाथ का मंदिर अलग है। तो द्वारिका नाथ का मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? मोकल के द्वारा निर्मित है। कहां है? चित्तौड़ के अंदर है। अब देखो, जो शासन कार्य था, शासन कार्य किसके हाथ में चला गया था? मोकल के हाथ में तो रहा नहीं, मोकल तो रबड़ की मोहर बन के रह गया था, रणमल राठौड़ के हाथ में था। तो राज कार्य अव्यवस्थित हो रहा था, और अव्यवस्थित जब राज कार्य, तो मोकल के अंकल जी थे जिनका नाम था, एक का चाचा और एक का नाम था मेरा, चाचा और मेरा। ये चाचा और मेरा इस मोकल के दो साथी थे, जिसका नाम था महवा और पंवार। महवा पंवार, ये चाचा मेरा, ये दोनों चाचा मेरा, अब महवा पंवार मिलिया, और महवा पंवार मिल गया। छोरो के करो रे, रियासत में खुश हो जो मैं, अव्यवस्था होने लाग रही है, कभी मैं के करा, कथे भी न समझाओ मोकल ने कि मारी किंगी कौन समझाए, तो का किंगी समझाए, का आपके मामे की समझाएगा, वो तो रणमल राठौड़ जी करे भी यही हुए, कथे सा के क्या फिर क्या मैं तो मजा करा गए नहीं है क्या, तो थपा की कोनी होगे कि ना मापा तो की कोनी थे, बताओ मैं के कर सका, कि के कर सल्टा सकोगे, वो काम तो करवा सका। तो कहते हैं कि चाचा मेरा के सॉरी महवा पंवार के सहयोग से चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या झिलावाड़ा भीलवाड़ा में कर, झिलवाड़ा भीलवाड़ा में कर दी। और इस मोकल की हत्या के बाद
इस मेवाड़ रियासत का जो शासक आया उसे हम कहते हैं महाराणा कुंभा। कौन आया? महाराणा कुंभा आया। किसके बाद? मोकल के बाद। मोकल के बाद शासक कौन बना? राणा कुंभा। ये राणा कुंभा कौन है? तो राणा कुंभा इस मोकल और सौभाग्य देवी का पुत्र है। मोकल और सौभाग्य देवी का पुत्र है ये राणा कुंभा। वही राणा कुंभा है जिसको तत्कालीन साहित्य जगत में राय रासो, राणो रासो, राय रायायण, राय रासो, राणो रासो, राय रायायण, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राय रासो, राणो रासो, राय रायण, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, शेल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, शेल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, अश्वपति, नरपति आदि नामों जाने। यानी राणा कुंभा कौन है? राणा कुंभा, राणा कुंभा वही राणा कुंभा है जिसे राय रासो, राणो रासो, राय रायण, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, शेल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, अश्वपति, नरपति आदि उपाधियों से तत्कालीन साहित्य में संबोधित किया है, उपाधियां दी है। ऐसा राणा कुंभा इस मेवाड़ रियासत का शासक बना। अब उसे राय रासो, राणो रासो, राय रायण क्यों कहते थे? क्योंकि विद्वानों का वो आश्रयदाता था और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण उसे राय रासो, राणो रासो और राय रायण कहा जाता था। उसे हिंदू सुल्तान जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो विदेशी आक्रमणकारी हिंदू सुल्तान के नाम से जानते थे। और अभिनव भट्टाचार्य संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण उसे अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी। हाल गुरु, शेल गुरु यानी पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण उसे हाल गुरु और शेल गुरु, अच्छा धनुर्धर होने के कारण चाप गुरु, दानवीर होने के कारण दान गुरु, अच्छा घुड़सवार होने के कारण अश्वपति और नरों में राजा वैसे ही श्रेष्ठ होता है। तो ये तो हिंदू सुल्तान था, इसलिए नरपति की उपाधियां केवल इतनी नहीं आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया, आदि उपाधियों से संबोधित किया था। ऐसे राणा कुंभा मोकल की मृत्यु के बाद इस मेवाड़ के शासक बने थे। किसकी मृत्यु के बाद? मोकल की मृत्यु के बाद।